वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ JKSSB फॉर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको वो आएंगे 120। ड्यूरेशन रहेगा टेस्ट का 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर। देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन पेपर कोई हार्ड एंड फास्ट जो है अगर कहा जाए तो बिल्कुल टू दी पॉइंट नहीं है कि नहीं जी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा आपको, बट इससे जो है आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है बिकॉज एज पर द सिलेबस, ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ JKSSB ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने की पॉसिबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको देख के आपको जो है एस्टिमेट लग जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JK है वो आएगा आपको 30 मार्क्स का, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है सेक्शन ए करके दे दें, वो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JK जो है इसमें इसको सेक्शन ए में दे दें। सो यहाँ पे जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं आपको, टोटल क्वेश्चन आएंगे आपको 30, ठीक है। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मुगल रोड विच वाज यूज्ड एज पैसेज फॉर मुगल कारवान्स टू कश्मीर इन 17th century इज इन। हेयर द राइट आंसर इज पुंछ। क्वेश्चन नंबर 2 इज चंदन सार, सुख सार, नील सार आर फेमस लेक्स इन, कहाँ पे? आंसर इज राजौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनू, शिन्स, यशकुन, दम आर सोशल हिराची एमंग, कहाँ पे? दारल्स। लद्दाख इज इनहेबिटेड बाय अ पार्टिकुलर रेस कॉल्ड बोटपा। आंसर क्या है इसका? बोटपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बार्ले दैट इज ग्रेम इज द मोस्ट यूजफुल क्रॉप इन, कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, यूरोटिया एंड पद्म फिगर एमंग द फ्लोरा ऑफ, कहाँ पे? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनाना, ऑरेंज एटसेट्रा आर वेल ग्रोन इन, आंसर इज जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन JK द हाइएस्ट एक्रिएज ऑफ टेम्परेट फ्रूट इज इन, हेयर आंसर इज बोथ B एंड C यानी कि बारामूला एंड पुलवामा। यहाँ पे जो पूछा गया है कि इन JK द हाइएस्ट एक्रिएज ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स इज इन, जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं उसकी हाईएस्ट एक्रिएज कहाँ पे है? बारामूला और पुलवामा में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरिकल ट्रेल, उसके बाद में महाराजी, गोल्डन, आम्बरी एट्सेट्रा आर द वेराइटीज ऑफ डैश JK। सो यहाँ पे एप्पल जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन JK द ऑयल सीड्स, रेप, मस्टर्ड एंड लिनसीड आर मोस्टली ग्रोन इन, कहाँ पे? कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच अमंग द फॉलोइंग एरिया ऑब्लिक प्लेस इज इन JK इज वेल नोन फॉर राजमास यानी कि डिलीशियस बीन्स, हेयर आंसर इज भद्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ JK विच इज द स्टेपल फूड ऑफ द माउंटेनियस पीपल इज मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस ऑब्लिक एरिया इन जम्मू इज वेल नोन फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस बासमती राइस इज, आंसर इज RS पुरा। द डिस्ट्रिक्ट इन वैली विच लीड्स इन acreage and production of rice is, here answer is Anantnag. Next question is which among the following is the biggest village in JK, here answer is Arnia. Next question is in JK highest rainfall is measured in, answer is Ramnagar Udhampur. Next question is the highest battlefield of the bird located in JK is Siachen. Next question is which among the following ethnic group in JK are a mixture of Mongoloid and Aryan races, here answer is Ladakhis. Next question is the ethnic group in JK believed to be indigenous inhabitants of Georgia is dash, here answer is Gujar and Bakrwals. Next question is Shisham, Khar, Neem, Babool, etc. are species of subtropical forests in JK found in, here the right answer is Jammu.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदार ओक द ग्रीन गोल्ड dominates the slopes of dash. Here answer is both A and B, that is Pir Panjal and Janskar. Next question is Margs is the another name given to. Here answer is alpine pastures. Next question is Deodar, cheat, kale, fir, etc. are the species of. Here answer is temperate forests. Next question is the social forestry project launched in Bali in 1982-83 was aided by. Here the right answer is World Bank. Next question is which district of J&K has the least literacy rate? Here answer is Ramban. Next question is which district recorded the least population number of persons में पूछा गया है. The rank of J&K among Indian states is. Here answer is 19th. Next question is which district recorded the least population in J&K according to census 2011? Here answer is Kargil. Next question is the IDL 2011 population in J&K was 23.71%. Next question is what is the difference between the rank of J&K dynasty of population according to census 2011? Here answer is 158. Which among the following is a tehsil created after 1981 census? Here answer is all of the above, यानी कि पामपुर, सूरनकोट और गुरेज जो है ये तीनों तहसीलें 1981 के बाद में बनी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने जो हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं. फ्रेंड्स ये सिर्फ आपको एक सैम्पल के तौर पे मैंने दिया है कि 30 मार्क्स के 30 मार्क्स के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो कहीं से भी आपको आ सकते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है जो पेपर सेट करने वाला है वो आपको एक टॉपिक से भी डाल सकता है और 50 टॉपिक से भी डाल सकता है. ठीक है, क्वेश्चंस जो है आप अपना भी जो प्रैक्टिस है आपकी जो स्टडी चल रही है उसके बेस पे आप मोटा आइडिया लगाइए कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक करने में जो है आप सक्षम हैं. सो आपको जो है थोड़ा अपने बारे में नॉलेज हो जाएगा कि आप जो है कितने अभी कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं. सो अभी जो 30 मार्क्स का जो हमने अभी जीके किया है उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स. ये आएगा 10 मार्क्स का. इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी. ठीक है, इसमें भी जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे और सिंपल क्वेश्चंस होंगे बट यू हैव टू रिवाइज दीज क्वेश्चंस. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स, वेटेज है इसका 10 मार्क्स. तो 30 क्वेश्चन जो है हो गए ऊपर जीके के. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स. इसको सेक्शन बी का नाम भी दिया जा सकता है. ठीक है, सो क्वेश्चन है वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेजरिंग ऑब्जर्वेशन हुज आउटकम्स ऑकुरेंस इज ऑन चांस इज कॉल्ड. क्या होता है उसका आंसर है इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट इन सिचुएशन इफ फर्स्ट इवेंट हैज़ बीन ऑकर्ड इज क्लासिफाइड एज. हियर आंसर इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी विच इज बेस्ड ऑन सेल्फ बिलीव्स ऑफ पर्सन्स involved in experiment is classified as. Here answer is subjective approach. Next question is in probability of independent events J and K is equal to. In probability of independent events J and K is equal to. Here the right answer is P ब्रैकेट शुरू J ब्रैकेट क्लोज उसके बाद में स्टार और फिर है P ब्रैकेट में K. दिस इज़ द राइट आंसर. इसने क्या किया है कि P जो है आपका वो बाहर रखा है और ब्रैकेट में किया है J को, उसके बाद में P रखा है इधर और K किया है ब्रैकेट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायाफ्रैगम सच एज क्यूब्स. सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैट्स की. फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चंस जो है वो इजी भी आ सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 31 इज
way of getting information from measuring observation whose outcomes occurrence is on chance is called. Here answer is random experiment. Next question is question number 32. Probability of second event in situation if first event has been occurred is classified as. Here the right answer is conditional probability. Next question is probability which is based on self beliefs of persons involved in experiment is called as. Here the right answer is subjective approach. Next question is in probability are of independent events J and K is equal to. फ्रेंड्स ये मैंने पहले भी आपको बताया है, P विद इन ब्रैकेट J ब्रैकेट क्लोज फिर स्टार है और P विद इन ब्रैकेट K और ब्रैकेट क्लोज. फ्रेंड्स ये जो है P J और K जो है सिर्फ J और K को आपने ब्रैकेट में डालना है और P जो है दोनों के बाहर हो जाएगा और बीच में स्टार. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagrams such as cubes and cylinders are classified as. Here the right answer is three-dimensional diagrams. Next question is what are secondary data? Here answer is unimportant data. Next question is attributes that can be arranged into hierarchy are called. Here right answer is composite attributes. Next question is the term used to define the smallest element in sample selection is. उसे बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम सीरीज डाटा हैव टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. कितने होते हैं टाइम सीरीज डाटा के कंपोनेंट्स? 4 होते हैं. ऑप्शन इज आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड? हियर आंसर इज लॉर्ड मायो. सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैथ्स के आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. अभी चलते हैं जनरल इकोनॉमिक्स की तरफ. ठीक है, सो इसका वेटेज कितना है आपके एग्जाम में? 10 मार्क्स. शुरू करते हैं. द मेन प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल सोसाइटी इज. आंसर इज स्कार्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज एडेड टू जीडीपी टू गेट. सो इट इज एडेड टू जीडीपी टू गेट. क्या ऐड करते हैं उसमें? नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंट्स इफ यूज्ड टू अलर्ट मैनेजर्स बिफोर टाइम ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड. हियर द राइट आंसर इज अर्ली वार्निंग. क्वेश्चन 44 इज व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल फेडरलिज्म. देखो कोई क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं. इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट्स इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम. What do you mean by fiscal federalism? Answer is it refers to the financial relations between units of governments in a federal government system. Next question is dash is the best measurement of economic growth of a country. तो जो डैश इज द बेस्ट जो मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है ऑफ ए कंट्री वो है आपका जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू. Here the right answer is output oblique input. Next question is the costs incurred to acquire or manufacture a product is known as. The cost incurred to acquire or manufacture a product is known as. Here the right answer is product costs. Next question is area lies above equilibrium of demand and supply curve is known as. Here the right answer is willingness to accept. Area lies above equilibrium of demand and supply curve is known as willingness to accept. Next question is labor cannot be separated from dash. Here answer is laborer. Next question is implicit demand is also known as. Here answer is derived. So friends यहाँ पे जो है आपके इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो टोटल हो गए यहाँ पे 50 क्वेश्चन. सो नाउ आता है आपका knowledge of computer applications. It also carries 30 marks weightage in your exam. So question number 51 is phones that offer advanced features not typically found in cellular phones and are called. Here answer is smartphones. Next question is maximum time required before a dynamic RAM must be refreshed is 2 ms. Next question is a lesser known computer is. Here answer is analog computer. Next question is 34 pin connection
ऑन एन I/O कार्ड इज़ फॉर किसके लिए होता है? फ्लॉपी डिवाइड के लिए, डिवाइस के लिए। जो 34 पिन कनेक्शन है वो किसके लिए होता है? फ्लॉपी ड्राइव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, तो किससे मेजर करते हैं इसको? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनरिक टीम डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ, हेयर आंसर इज हार्डवेयर। जेनरिक टीम डिवाइस रेफर्स टू एनी पीस ऑफ हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हेयर आंसर इज डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ, हेयर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग और पावरफुल। मिनी कंप्यूटर्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग और पावरफुल, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज, वो होता है आपका सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल हु ऑपरेट्स कंप्यूटर आर नोन एज, उसे बोलते हैं यूज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रैम इज, हेयर आंसर इज इट्स वोलेटाइल। मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ रैम इज इट्स वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नोटबुक सिस्टम आर डिजाइंड टू बी प्लग्ड इनटू अ डैश, हेयर आंसर इज डॉकिंग स्टेशन। सम notebook system are designed to be plugged into a docking station. Next question is early analog computer created by Vannevar Bush is in late 1920s was called, क्या बोलते थे उसको? differential analyzer. Early analog computer created by Vannevar Bush in late 1920s was called differential analyzer. Next question is computers that are used by everyone from preschoolers to nuclear physicists are dash, here answer is desktop computer. Next question is swapping device which is used to hold image of pages in main memory is called, here answer is pegging drum. Next question is computer system which represents data as variable point along a continuous spectrum of value is, here answer is analog system. Next question is a mobile device that functions as a personal information manager is, उसे कहते हैं LPDs. Next question is system which can make a notebook computer feel like a desktop system by adding a full size monitor, keyboard and other feature is called a dash, here answer is browsing station system. Next question is in computer FIFO is formed by an arrangement of, here answer is diodes. In computer FIFO is formed by an arrangement of diodes. Next question is condition occurring when two or more devices try write data to a bus simultaneously is called, here answer is address decoding. Next question is computer programs that are designed to assist users in maintenance and care of their computers are called, answer is utilities. Next question is portion of information processing cycle in which computer acquires data from some source is called input. Next question is missing slot covers on a computer can cause, here answer is overheat. Next question is computers which contain features of desktop PCs but are light in weight and portable are called notebook computers. Next question is users which have its own desktop computer connected to one or more centralized computers is called, उसे कहते हैं network server. Next question is in a DRAM state of R/W during a read operation will be, here answer is high. Next question is mini computers are also called, उसे कहते हैं mid range computers. Next question is computers I/O processor is, here answer is special purpose. Computer I/O processor जो होता है is special purpose. Next question is popular type of
हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज़, जो पॉपुलर टाइप ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर है वो क्या है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दैट इज़ PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेज 120 पिन कनेक्टर, उसे कहते हैं ATX। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेज 120 पिन कनेक्टर, आंसर है इसका ATX। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे जो है ये 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हमारे A, B, C और D, ठीक है, 3 पार्ट जो है 4 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और D। यहाँ पे अभी आती है हमारी सेक्शन E, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये भी आपका बेटे इसका है 30 मार्क्स का। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा है जो पैटर्न है वो यही रहेगा आपका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बेटेज जो है जितने जितने मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आने हैं उसके हिसाब से यही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन पेपर का। सो अभी चलते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81 है विच अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। हेयर यहाँ पे जितने दिए हैं उसमें ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन और कॉस्ट। पहले आता है गोइंग कंसर्न, फिर आता है रियलाइजेशन, फिर आता है कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर नीडेड। हेयर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एम्प्लॉइज बेनिफिट स्कीम्स, इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेज, इन्वेंट्री, ऑब्सोलेंस, ये जो है सारे के सारे। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज दिवाली एडवांस गिवन टू एन एम्प्लॉई इज, हेयर आंसर इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा अप टू ट्रायल बैलेंस इज, हेयर आंसर इज बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85 इन इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन of assets and liabilities which of the following concept goes together, here answer is option A, that is periodicity, accrual or matching. Next question is interpretation means, answer is explanation of meaning and significance of the data in financial statements. Question number 87 is which of the following is wrong। so यहाँ पे rent इज़ अ पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, ये वाला जो है रॉन्ग है इसमें। फ्रेंड्स यू कैन रिवाइज अनदर ऑप्शंस टू, ठीक है, मैं जो है रिवाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय जो है हमारे पास कम है और वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके पास समय है, आप जो है बाकी वाले ऑप्शंस को भी रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88 डैश इज रूट कॉज for financial accounting, here answer is stewardship accounting. Stewardship accounting is root cause for financial accounting. Next question is if nothing is given in the financial statements about the 3 accounting assumptions, then it is to be treated as it, answer है is assumed to be followed. Next question is the properties of the business is treated as credited for the capital introduced by him due to dash concept, here answer is entity. Next question is fixed assets are held by business for, answer is generating revenue. Next question is which accounting concept specifies the practice of crediting closing stock to the trading account, here answer is matching. Next question is amount spent to increase the earning capacity is a dash expenditure, here answer is capital expenditure. Next question is यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 94 है, ये बीच वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसको नंबरिंग नहीं दी है, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 94 कंसिस्टेंसी विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स मीन। सो यहाँ पे क्या मीनिंग होता है उसका, आंसर इज अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स शैल बी फॉलोड यूनिफॉर्म बेसिस ईयर आफ्टर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if one of the cars purchased by a car dealer
is used for business purpose instead of resale, then it should recorded by. Here answer is Dr. Motor car accounts and car purchases account. Next question is, if bags are paid for construction of business premises, dash account is credited. Here answer is cash premises account is credited. Next question is, human resources will not appear in the balance sheet according to. Here answer is money measurement concept. Next question is, provision for discount on debtors is calculated on the amount of debtors. Here answer is after deducting provision for doubtful debits. Next question is, which of the following is not a real account? Here answer is outstanding rent account. Next question is, the independent auditor's primary responsibility is to. क्या होती है? The shareholders. The independent auditor's primary responsibility is to the shareholders. Next question is, how long is the auditor's term of office until the next AGM? How long is the auditor's term of office? Here the right answer is until the next AGM. Next question is, which one of the following is not considered to be part of planning? Here answer is considering whether the financial statements show a true and fair view. Next question is, which of the following is not a main element of sales system? Here answer is receiving orders. यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका मार्केटिंग. मार्केटिंग जो है is not a main element of a sales system. Next question is, which should not be considered at the planning stage? Here analytic review. जो एनालिटिक रिव्यू है वो क्या नहीं किया जाता, वो कंसिडर नहीं किया जाता एट द प्लानिंग स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द प्लानिंग स्टेज यू वुड नॉट कंसिडर. आंसर इज वेदर करेक्शंस फ्रॉम द इन्वेंटरी कुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an accepted method of selection in sampling? Here answer is pervasive selection. Pervasive selection is not an accepted method of selection in sampling. Next question is, which of the following are you unlikely to see in the current file of auditor's working paper? Here answer is memorandum and articles of association. Next question is, according to ISA 500, the strength of audit evidence is determined by which two qualities? Here the right answer is sufficiency and appropriateness. Next question is, which of the following is not a main element of a purchases system? Here the right answer is decisions at board level on whether to incur capital expenditure. Question number 10 is, which of the following is normally the most reliable source of audit evidence? Here answer is suppliers statements. यहाँ पे बोला गया है which of the following is normally the most reliable source of audit evidence? Here answer is suppliers statements. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे 110 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, सेक्शन ई तक. अभी चलते हैं हम सेक्शन एफ की तरफ, जबकि इसमें क्या है, साइंस का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइडियल गैस इज. हियर ए जो है आपका ऑप्शन है एयर, बी है हाइड्रोजन, सी है वाटर और डी है नन ऑफ द एबव. हियर द राइट आंसर इज नन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन आइडियल गैस? हियर आंसर इज विच ओबीज द लॉ पीवी इक्वल टू आरटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम्स of all gases in a mixture is equal to. Here the right answer is the total volume of the mixture. The sum of partial volumes of all gases in a mixture is equal to the total volume of the mixture. Next question is, according to SI units, mass of a substance is measured in. Answer is kilograms. Next question is, derived units of physical quantities given by SI are dash. So derived units of physical quantities given by SI are 5. Next question is, ampere unit
according to SI unit is a dash, answer is base unit. Ampere unit according to SI units is a base unit. Next question is angle between two radius of circle that cut off on circumference is called dash. Here answer is radian. Next question is candela according to system international is a. Here answer is base unit. Next question is basic unit of thermodynamic temperature is. Here आंसर इज़ डिग्री केल्विन. फ्रेंड्स, जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी, तीनों में से जो है हार्डली 3-3, 4-4 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बनता है वो है द पस प्रोड्यूसिंग स्किन इन्फेक्शन दैट इज़ पायोडर्मा कैन बी काज्ड बाय. हियर आंसर इज़, यहाँ पे जो आंसर है राइट आंसर कोरिने बैक्टीरिया. Corynne bacteria is the right answer. So friends, today we have discussed this model question paper. I hope आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, आपको ये पेपर जो है कैसा लगा, ये पेपर देखने के बाद में आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा कि कैसा जो है पेपर आपको आएगा. पेपर ना इतना डिफ़िकल्ट होगा और ना ही इजी होगा. पेपर जो है इजी टू मॉडरेट होगा. सो फ्रेंड्स, पैटर्न जो है उम्मीद करता हूँ जो मेरा अपना जो गेस्ट है कि पैटर्न जो है कुछ ऐसा ही रहेगा. ये जो है टू द पॉइंट नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ख़ास करके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का. सो जैसा सिलेबस में दिया गया है, जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया है, सो उसके बेस पे जो है क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आएंगे. तो आप जो है अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. यू हैव टू टिक 120 राइट आंसर्स. ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, कहीं कहीं पे 5 ऑप्शन भी होंगे एंड यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन देयर. सो फ्रेंड्स, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अच्छे से जो है रिवाइज करेंगे. चैप्टर्स जो है जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपने मेरे सारे के सारे वीडियोस देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे. मैंने जो है अप्रोक्स अगर देखा जाए तो सिलेबस जो है कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है और सारे के सारे टॉपिक जो है वो क्लियर किए हैं एज़ पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ JKSSB. सो फ्रेंड्स, आप जो है उसमें जाके अच्छे से वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज कीजिए, तभी जो है आप कैपेबल हो पाएंगे राइट ऑप्शन टिक करने के. रही बात मेरे वीडियोस ही नहीं बल्कि फ्रेंड्स, आप जिस भी किसी चैनल के साथ जुड़े हैं, यहाँ भी आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, वहाँ पे आप जो है अच्छे से वो वीडियोस रिवाइज कीजिए. बिकॉज एम इज़ टू गेट आर एम. हमें जो है अपनी जो एम है उसको पाना है. सो उसके लिए फ्रेंड्स चैनल जो है सारे अच्छे हैं. ठीक है, कोई भी चैनल बुरा नहीं है. जिस भी चैनल के साथ आप जुड़े हैं उनके जो भी कंटेंट है, जो भी उन्होंने मटेरियल डाला है प्लेलिस्ट में या कैसे भी, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि आप जो है सफल हो पाएँ. इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फ्रेंड्स किसी एक के ऊपर डिपेंड मत रहो. ठीक है, क्योंकि किसी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करना वो भी सही नहीं है, चाहे वो मेरा चैनल हो चाहे कोई और हो. सो आप जो है अपने आप को पेपर के हिसाब से तैयार कीजिए. जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए. ठीक है, क्योंकि आपने जो है अपनी एम को पाना है फ्रेंड्स. उसके लिए जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आप कर सकते हो वो कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, ये जो है क्वेश्चंस जो है आपको ऐसे ही आएंगे. ठीक है, जैसे जीके के क्वेश्चन है तो 30 आएंगे. उसके बाद जो आपका मैथ्स और स्टैट्स के क्वेश्चन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलजेब्रा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टैट भी दिया है तो स्टैट में जो है ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो है वो टिक करने वाले ज़्यादा हैं वहाँ पे. ठीक है, आपको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपने क्वेश्चंस को रिवाइज किया है तो यू माइट बी एबल टू टिक द राइट ऑप्शन देयर. अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, अलजेब्रा का क्वेश्चन हो सकता है एक आध आ जाए, तो अगर आप उसको आइडिया से भी टिक करेंगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए. अभी टाइम आपके पास है, बट कुछ एक दिनों के बाद टाइम जो है आपके पास बहुत ही कम बच जाएगा और उसके बाद में कुछ
जैसे बोलते हैं ना पछताना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज आपके पास टाइम है, प्लीज़ आप हार्ड वर्क कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपको ये वाला जो वीडियो है, मॉडल जो पेपर है, ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट कीजिए कि और आप ऐसे वाले जो टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर है, क्या आप चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हैं तो मैं जो है और पेपर बनाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।